नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोको पायलट चंदन कुमार और स्वागत है आपका नॉलेज बीट पर। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर ने जानना चाहा है कि एक एलएचबी ट्रेन जिसमें जनरेटर कार लगा होता है तो यह जनरेटर कभी चलता है तो कभी नहीं चलता है। आखिर क्या कारण है, जनरेटर हमेशा क्यों नहीं चलाया जाता? दोस्तों, सवाल बहुत ही अच्छा है। इसी सवाल को इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं कि जनरेटर कार लगा होता है तो जनरेटर कब चलाया जाता है, कब नहीं चलाया जाता है और इसका इस्तेमाल क्या है। दोस्तों देखिए, एलएचबी कोच में जनरेटर कार लगाने का ये मकसद है कि एलएचबी में पावर सप्लाई भेजने के लिए इस जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एलएचबी कोच में एसी कोच हैं या स्लीपर कोच है या जनरल ही क्यों ना हो, सभी के लाइट, पंखे, एसी वगैरह काम करने के लिए जो बिजली की सप्लाई होती है इस जनरेटर से पूर्ति की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इसे चलाया कब कब जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि इस ट्रेन में लोकोमोटिव कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। भारतीय रेलवे के पास कई तरह के लोकोमोटिव हैं। अगर एक एलएचबी ट्रेन में WAP7 जो व्हाइट कलर का लोकोमोटिव है यह लगाया गया है, यानी एलएचबी कोच को WAP7 खींच रहा है, तो WAP7 लोकोमोटिव में एक फैसिलिटी होती है HOG, जिसे हेड ऑन जनरेशन कहा जाता है। इस लोकोमोटिव में ये फैसिलिटी होती है कि OHE से जो बिजली आती है वह लोकोमोटिव में लगे कन्वर्टर से कन्वर्ट होकर के कोच में चली जाती है। यानी इस इंजन में एक कन्वर्टर लगा हुआ है जो कि OHE से पावर सप्लाई लेकर के कोच को भेज देता है। और एलएचबी के हर कोच में भी कन्वर्टर लगे हुए हैं जिससे कोच में लगे एसी, पंखे, लाइट, इवन जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें चलती है। अब ट्रेनें तो हर जगह से गुजरती है। मान लीजिए ऐसे सेक्शन से वह ट्रेन गुजर रही है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो उस जगह पर क्या किया जाएगा, डीजल लोकोमोटिव को लगा दिया जाएगा। कोच तो एलएचबी ही रहेगा लेकिन वहां पर इंजन क्या लग गया, डीजल। अब डीजल लोकोमोटिव में तो ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन कोच में तो एसी, पंखे, लाइट वगैरह के लिए बिजली तो चाहिए। तब वैसी अवस्था में जनरेटर को चलाया जाता है। वहीं पर एक WAP4 लोकोमोटिव भी है जो कि लाल कलर का लोकोमोटिव है, उसमें भी HOG की सुविधा नहीं है। अब अगर यह लोकोमोटिव एलएचबी कोच में लग गया तब भी जनरेटर को चलाया जाएगा। या मान लीजिए WAP7 लोकोमोटिव ही लगा हुआ है जिसमें HOG तो है पर HOG फेल हो गया, यानी हेड ऑन जनरेशन फेल हो गया या काम नहीं कर रहा है, तब भी ऐसी अवस्था में जनरेटर को चलाया जाएगा, क्योंकि कोच में पावर सप्लाई तो भेजनी है, तो इस अवस्था में जनरेटर चलाया जाएगा। और मान लीजिए WAP7 लोकोमोटिव लगा हुआ है और उसका HOG यानी हेड ऑन जनरेशन अच्छे से काम कर रहा है, तो वैसे अवस्था में जनरेटर चलाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो जनरेटर को बंद रखा जाता है। और आपको बता दें कि जनरेटर कार में 2 जनरेटर लगे होते हैं जो कि स्टैंड बाय में 1 बाय 1 चलते रहते हैं। मान लीजिए एक जनरेटर चल रहा है तो लगातार वो जनरेटर चलने से क्या होगा कि वो गर्म हो जाएगा, इसीलिए अल्टरनेट करके दूसरे जनरेटर को बारी बारी से चलाया जाता है ताकि पर्टिकुलर एक जनरेटर पे लोड ना आए। तो उम्मीद करते हैं कि जनरेटर कब चलाया जाता है, कब नहीं चलाया जाता है, ये जानकारी आपको स्पष्ट हो गई होगी। तो दोस्तों, सीधा सा मतलब है कि एलएचबी कोच को कौन सा इंजन खींच रहा है। अगर WAP7 लोकोमोटिव खींचेगा तो उसमें हेड ऑन जनरेशन लगा होता है, वो अगर अटैच है लोकोमोटिव में तो उससे पावर सप्लाई OHE से मिल जाती है। इवन इसके अलावा दूसरा लोकोमोटिव हो तो थोड़ी दिक्कत होती है, यानी उसमें बिजली सप्लाई भेजने की व्यवस्था नहीं होती है, तब जनरेटर को चलाया जाता है। यदि आपके भी मन में कोई सवाल हो, इस तरह के क्वेश्चन हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे। इस चैनल पर आपको रेलवे की सटीक और परफेक्ट जानकारी मिलती है, तो पहली बार यदि आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो भी जानकारी मिलेगी सटीक और परफेक्ट मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।